आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के क्षेत्र में कृषि का अभी भी प्रमुख स्थान है। फिर भी समकालीन समय में सेवा, व्यापार और वाणिज्य, अनुबंध आदि जैसे व्यवसाय अपनाए जाते हैं, लेकिन कम संख्या में। कृषि किसी भी ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय है। ये बोडो लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार भी है। हालांकि बोडो का एक बड़ा वर्ग कई साल पहले तक स्थानांतरित खेती, मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर काटने और जलाने वाली किस्म और कुछ हद तक भूटान और गारो पहाड़ियों के सीमांत क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती में लगा हुआ था। लेकिन अब बोडो पूरी तरह से बसे हुए कृषक हैं। बंदोबस्त करने से पहले वे एक ऐसे भूखंड का चयन करते हैं जो धान की खेती के लिए उपयुक्त हो। वे मुख्य रूप से जानवरों के शिकार के लिए और बिना किसी कमी के जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए एक विशाल चरागाह, नदियों, तालाबों या झीलों, जंगलों की उपलब्धता वाले भूखंड की तलाश करते हैं। धान की खेती के लिए बोडो लोग ऐसी भूमि का चयन करते हैं जिसमें लंबे समय तक पानी जमा रह सके। बोडो लोग सिंचाई नहरों, तटबंधों और दैनिक उपयोग के लिए न्यूनतम पारंपरिक तकनीक के निर्माण में कुशल हैं। वे आमतौर पर सरसों के बीज, तंबाकू, जूट, आलू, गोभी, फूलगोभी, ककड़ी, लौकी, हरी पत्तियां, मसाले, मिर्च जैसी सब्जियां उगाते हैं, प्याज, अदरक आदि। वे आंशिक रूप से घरेलू खपत के लिए और आंशिक रूप से बाजारों में बेचने के लिए उत्पादन करते हैं। वे अपने परिसर में सुपारी और पेड़ उगाते हैं। अरंडी के पौधों की खेती एंडी कोकून के उत्पादन के लिए की जाती है, जो विशेष रूप से महिला लोगों के लिए कताई और बुनाई में घरेलू उद्योगों का एक हिस्सा है। धान की खेती के लिए समाज में भूमि की 3 प्रकार से खेती की जाती है। वे स्वसाधना, अधिप्रणाली, सुखानी प्रणाली हैं। पहला प्रकार बोडो की परंपरा है, लेकिन दूसरा और तीसरा प्रकार अतीत में दूसरों से उधार लिया गया होगा। स्वप्रणाली। मालिक अपनी जमीन पर अपने परिवार या पुरुष श्रमिक, दहोना, और महिला श्रमिक, पुवती की मदद से एक सीजन के लिए उन्हें एक निश्चित मात्रा में धान या मजदूरी देकर खेती करता है। अधिप्रणाली। इस प्रणाली में भूमि मालिक अपनी जमीन अस्थायी चरण के लिए खेती। प्रणाली। यहां भूमि मालिक कृषक के साथ एक अनुबंध तय करता है और कृषक को खेती की गई प्रत्येक बीघे भूमि के लिए एक निश्चित मात्रा में उत्पाद देना होता है।